अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है मलेरिया। मलेरिया ये जो है लैटिन ज़बान लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब ये है कि बुरी आबो हवा, बैड एनवायरनमेंट। तो मलेरिया जो है ये दुनिया के अंदर जो है एक अहम और मौलिक बीमारी है, और ये मच्छर के काटने से पैदा होती है। और मच्छर एक जरासीम हमारी बॉडी में मुंतकिल करता है, खून में मुंतकिल करता है। दुनिया के अंदर जो है 2019 की जो डाटा है वो शो करता है कि 4,10,000 बंदे 2019 में मलेरिया से सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर जो है वो उनकी डेथ हुई। तो ये बहुत ही मौलिक बीमारी है और इसकी जो एरेडिकेशन है और इससे जो हिफाजती तदाबीर है ये ज़रूरी हैं। अब जो इसकी जो मेन इसकी अलामात हो सकती हैं, एक तो ये है कि जिस्म में जब बुखार होता है तो हल्की हल्की कपकपी आती है, शिवरिंग होती है और सर्दी लग के बुखार होता है। हल्का सा दर्द भी होता है, जिस्म में दर्द होता है, आँखों में और जो माथा है इसमें दबाव पड़ता है, मतली आ सकती है, वॉमिटिंग उल्टी भी हो सकती है और खाना पीना बंदे का कम हो जाता है। और हल्का सा जो है इंसान के अंदर खून की जो ब्लड प्रेशर की जो है वो कमी आ जाती है। अब इसकी जो वजूहात में मैंने अभी आपको बताया कि मच्छर है, मच्छर के काटने से होता है, लेकिन हर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता। एक जरासीम होता है जिसको पैरासाइट कहते हैं, जो मच्छर के जिस्म में होता है, वो अगर उसके अंदर मौजूद हो और उस पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम। अगर प्लाज्मोडियम उसके अंदर हो मच्छर के अंदर, तो वो जब किसी को काटता है तो प्लाज्मोडियम उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, उसके खून के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। और जो मच्छर है, हर मच्छर भी इस प्लाज्मोडियम को नहीं उठाता, बल्कि एक ख़ास मच्छर होता है जो फीमेल मच्छर होता है, जो मादा मच्छर कहते हैं, उसको कहते हैं एनोफिलिस। अब उस मच्छर के अंदर अगर प्लाज्मोडियम है और वो किसी को काट देता है, तो उसके खून के अंदर उस प्लाज्मोडियम को मुंतकिल कर देते हैं और वो प्लाज्मोडियम जब उसके जिगर में जाता है खून के ज़रिए, उसके जिगर के जो सेल्स होते हैं, उस जिगर के सेल्स आहिस्ता 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 वो उनको ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने उनके अंदर वो डिवाइड भी होता है, तकसीम भी होता है, अपने बच्चे पैदा करता है। और वहाँ से जब वो सेल ब्रेक होते हैं जिगर के, तो वहाँ से निकल के खून के सुर्ख खुलियों में सुर्ख सेल्स के अंदर चला जाता है और उनको डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं। जब वो अपनी लाइफ पूरी कर चुके होते हैं, तो जब ब्रेक होते हैं तो वहाँ से उनके अंदर जो है इसका अपना बच्चे पैदा करने का लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होता रहता है खून के अंदर। तो जो ही रेड ब्लड सेल ब्रेक होता है, दूसरे सेल्स के अंदर ये चला जाता है। इस तरह ये अब डिवाइड होता रहता है और इसका लेवल बॉडी के अंदर बढ़ता रहता है और इसका जो इसकी जो जहर है, जो टॉक्सिन है, वो प्रोड्यूस होती रहती है, उससे बुखार होता रहता है। तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनके अंदर ये टॉक्सिन जो होती है उनको जल्दी ब्रेक कर देती हैं। खून जो है हेमोलाइज हो सकता है, खून की कमी हो सकती है और सडन डेथ भी हो सकती है। तो अगर मलेरिया को 4 हफ्ते से ज़्यादा गुजर गए हो, क्रोनिक हो जाए, तो ये डेथ का बायस भी बन सकता है। और 80% जो डेथ्स होती हैं वो 5 साल या इससे कम के बच्चों के अंदर होती हैं, बड़ों में कम होती हैं, इसलिए बच्चों में इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अब मलेरिया से जो हमारी हिफाजती तदाबीर हैं वो क्या हो सकती हैं? एक तो ये है कि हम घर के अंदर जो है वो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और मच्छरदानी के अंदर कोई सुराख वगैरह ना हो और इसके साथ इसकी बॉर्डर्स वगैरह जहाँ बेड के साथ हो वहाँ कोई खाली एरिया ना हो, गैप ना हो जहाँ से मच्छर दाखिल हो सकें। दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने घर के अंदर जो खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, उनके अंदर जाली लगी हो और मच्छरों को जो है इनको भगाने वाली एक मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं, ठीक है, मॉस्किल वगैरह हम लगा सकते हैं अपने जिस्म पे, या ये है कि हम जो है कॉइल्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं मोर्टीन की। फुल हमारे जो पूरी आस्तीन के जो बाजू हैं, बाजू वाले कपड़े हैं वो पहनने चाहिए, पतले कपड़े पहनने चाहिए और फुल कपड़े पहनने चाहिए ताकि मच्छर हमें डायरेक्ट काट ना सके। तो हाफ स्लीव्स नहीं पहननी चाहिए खासकर बच्चों में, और टी शर्ट का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए जब ये सीज़न ज़्यादा चल रहा हो। तो इसके साथ जो हमारी घर की सफाई है, जो मच्छर मार स्प्रे है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जब भी हल्का सा बुखार हो तो हम डॉक्टर से रुजू करें, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग हो और पता चले कि ये जो है मलेरिया है, तो उसकी प्रॉपर मेडिसिन प्रॉपर लोगों से लेनी चाहिए और कोई ऐसी इररिलेवेंट मेडिसिन नहीं खानी चाहिए जिससे नुकसान हो। सबसे ज़्यादा जो मसला हो सकता है
वो ये है कि इससे हमारे जिस्म के अंदर एकदम खून की कमी हो सकती है। तो इससे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इसको समझ गए होंगे और हिफाज़ती तदाबीर भी इख्तियार करेंगे, और हमारे ब्लॉग को आपने इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।